हेलो साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। लाइव अपने शाम 5 बजे बज चुके हैं दोस्तों। और राजस्थान जीके जिला दर्शन की दोस्तों हमने सीरीज स्टार्ट की है दोस्तों। नई सीरीज है, आप दोस्तों से भरपूर प्यार दीजिएगा। ये पटवारी, राजस्थान पुलिस, वनरक्षक और ग्राम सेवक के लिए इंपॉर्टेंट क्लास है दोस्तों। सारे स्टूडेंट फटाफट से जुड़ जाइए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, ठीक है। हमेशा लाइव शाम 5 बजे अपनी राजस्थान जीके की क्लास होती है दोस्तों। अभी कुछ दिन तक जिला दर्शन करवाएंगे। जिला दर्शन से आपके पूरे पॉइंट राजस्थान जीके का दोस्तों 50% पोर्शन है वो राजस्थान जिला दर्शन से कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए हमने सबसे पहले आपके लिए जिला दर्शन की सीरीज स्टार्ट की है। इसलिए सभी दोस्त फटाफट से जुड़ जाइए और वीडियो को लाइक और शेयर की भर कर दीजिए। सबसे पहले क्लासों का टाइम टेबल देख लीजिए। सामान्य विज्ञान सुबह 8 बजे, रीजनिंग सुबह 11 बजे, हिंदी व्याकरण दोपहर 1 बजे, राजस्थान का सामान्य ज्ञान जिसके अंदर जिला दर्शन अपने लाइव कक्षा चल रही है ये 5 बजे, गणित शाम 6:30 बजे दोस्तों। ये अपनी क्लास का शेड्यूल रहने वाला है डेली का। सारे स्टूडेंट फटाफट से शेयर कर दीजिए। तो चलते हैं, पहला अपना जयपुर का परिचय करते हैं, ठीक है। जयपुर जिले का, चलिए फटाफट से नोट कर लीजिए जयपुर। चलिए फटाफट से दोस्तों, जयपुर की स्थापना कब होती है ये सबसे पहले आपको नोट करना है आराम से। जयपुर की स्थापना होती है, ये होती है 18 नवंबर 1727 के अंदर। 18 नवंबर 1727 के अंदर जयपुर की स्थापना होती है। नोट कर लेना, जयपुर की स्थापना 18 नवंबर 1727 के अंदर होती है। उसके बाद ये किसने स्थापना की, वो थे सवाई जय सिंह, ठीक है, सवाई जय सिंह। चलिए एक बार दोस्तों, सवाई जय सिंह, ठीक है। ये जय सिंह द्वारा इसकी स्थापना होती है। जयपुर जिले की स्थापना सवाई जय सिंह करते हैं। चलिए उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों। और इसका राजस्थान के अंदर विलय कब होता है, जैसे राजस्थान के अंदर दोस्तों इसका शामिल कब कर लिया जाता है, यानी जिले के रूप में कब होता है, एकीकरण के रूप में, वो आता है 30 मार्च 1949 को अंदर, ठीक है। नोट कर लेना सारे स्टूडेंट एक साथ, 30 मार्च 1949 यानी 1949 को ये अस्तित्व में आ जाता है, ठीक है। सारे स्टूडेंट नोट कर लेना फटाफट से। चलिए दोस्तों, पहली स्लाइड आप सभी को समझ में आ गई है कि इसकी स्थापना कब होती है और किसने की थी, ठीक है। चलिए दोस्तों, और जयपुर के परकोटा है दोस्तों। जयपुर को दोस्तों एक महत्वपूर्ण अभी करंट का क्वेश्चन हो सकता है, इसलिए जितने भी स्टूडेंट है वो नोट कर लेना। जयपुर के परकोटे को 6 जुलाई 2019 को दोस्तों यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची के अंदर शामिल कर लिया, ठीक है। कब किया, 6 जुलाई, कब किया दोस्तों, 6 जुलाई 2019 को, ठीक है। 6 जुलाई 2019 को यूनेस्को ने यूनेस्को ने शामिल कर लिया, ठीक है दोस्तों। सभी को आराम आराम से अपनी नोटबुक के अंदर नोट करते चलना है सभी स्टूडेंट को, ठीक है। आराम से नोट्स बनाएंगे, आराम से चलेंगे, आराम से सिलेबस होगा, इसकी चिंता मत करना। अगर आप जिला दर्शन की पूरी सीरीज को अगर देख लेते हो तो आपका राजस्थान जीके का 50% है वो पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों जयपुर के अंदर और क्या है दोस्तों, जयपुर को गुलाबी नगरी भी कहते हैं, ठीक है। और गुलाबी रंग करवाने का, जयपुर शहर के गुलाबी रंग करवाने का श्रेय किसको जाता है, ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन। वो जाता है महाराजा राय सिंह दोस्तों। महाराजा राय सिंह, महाराजा राय सिंह थे ना, इन्होंने जयपुर के गुलाबी वो कलर है ना, ये रंग ये करवाया था महाराजा राय सिंह ने, ये श्रेय जाता है, ठीक है। जयपुर से 10 किलोमीटर उत्तर में आमेर स्थित है। आमेर दोस्तों सभी को पता है कि ये 10 किलोमीटर है। जयपुर से उत्तर की दिशा में आमेर का किला यानी आमेर स्थित है, ठीक है। नोट कर लेना सारे स्टूडेंट आराम आराम से प्रत्येक चीज को। चलिए आमेर में मीरा, आमेर की मीरा है दोस्तों बालाबाई, ठीक है। नोट कर लेना सारे स्टूडेंट। चलिए दोस्तों, ये मेन इंपॉर्टेंट है जो जयपुर की बात हो चुकी है। अब चलते हैं दोस्तों, इसके क्या कुछ और हैं, क्या मुख्य बातें हैं, क्या इसकी प्रणाली है दोस्तों, ये सारी हम करने वाले हैं, ठीक है। मेन पढ़ने वाले हैं क्योंकि परीक्षा के लिए भौगोलिक परिदृश्य, ठीक है। वह दोस्तों भौगोलिक स्थिति है राजस्थान के अंदर दोस्तों। जयपुर की अरावली पूर्वी, जो अरावली की पूर्वी भाग में राज्य की राजधानी जयपुर स्थित है, ठीक है। अरावली के कहाँ पर पूछा जा सकता है क्वेश्चन की, अरावली जयपुर है वो कहाँ पर स्थित है, ये अरावली के पूर्व में स्थित है, ठीक है, पूर्वी भाग में। और जयपुर का कछावा वंश का शासक गढ़ था दोस्तों। जयपुर का कछावा वंश का शासक था, ठीक है, गढ़। आकाशीय स्थिति दोस्तों क्या है दोस्तों, इसकी बतानी है। वह अक्षांश स्थिति,
ये है दोस्तों अक्षांश स्थिति है आपकी 26 डिग्री पॉइंट 73 से 27 पॉइंट। नोट कर लेना, एक क्वेश्चन बन सकता है उत्तरी अक्षांश, ठीक है। उत्तरी अक्षांश तो ये होगा ही, ठीक है। सारे नोट कर लेना क्योंकि स्क्रीन पर दोस्तों इसी प्रकार लिखा जाएगा, पूरा नहीं लिखा जा सकता। मैं बोलता हूँ वो साथ में नोट करते चलना, ठीक है। और देशांतरी स्थिति किस प्रकार होगी? देशांतरी स्थिति, ठीक है। देशांतरी स्थिति होगी वो होगी आपकी 74.55 से 76.50 पूर्वी देशांतर, ठीक है। ये पूर्वी देशांतर हो जाएगी, ठीक है सभी का। और इसका क्षेत्रफल कितना है ये क्वेश्चन बन सकता है। क्षेत्रफल है इसका आपका 11,143 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। 11,143 वर्ग किलोमीटर। सारे नोट करते चलना, सारे फैक्ट मैंने मेन ही फैक्ट लिखाऊंगा दोस्त, एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। जनसंख्या कितनी है 2011 की जनगणना के अनुसार दोस्तों? वो है 66,26,178, ठीक है। 66,26,178, ठीक हो गई ना। ये जयपुर दोस्तों, जयपुर है वो जनसंख्या के मामले में सबसे बड़ा जिला है, ठीक है, राजस्थान के अंदर। और लिंगानुपात वाला क्वेश्चन बन सकता है। जयपुर का लिंगानुपात कितना है? वो है 910, ठीक है। और साक्षरता दर कितनी है जयपुर की दोस्तों? वो है 75.5 साक्षरता दर है 75.5। और दोस्तों ये राजस्थान का दूसरा जिला है साक्षरता दर के अंदर, ठीक है। फिर आ जाए कि इसके अंदर तहसील, दोस्तों तहसील ज्यादातर नहीं पूछी जाती है, लेकिन मैं बता देता हूं अगर कोई कई बार आ सकती है दोस्तों एग्जाम में। तहसील है दोस्तों जयपुर, सांगानेर, आमेर, फुलेराम, कोटपुतली, चौमू, जमवार है। और दोस्तों कौन सी बच गई? बस्सी, शाहपुरा, चाकसू, भागी, विराटनगर, सांबर। और दोस्तों एक और है वो अभी याद नहीं है, लेकिन इतनी दोस्तों ये तहसील हैं, ये एग्जाम के अंदर नहीं पूछी जा सकती। लोकसभा क्षेत्र कौन सा है दोस्तों ये बताइए? लोकसभा क्षेत्र है वह है दोस्तों जयपुर और जयपुर ग्रामीण, ठीक है। जयपुर और जयपुर ग्रामीण है इसका लोक क्षेत्र है जो, ठीक है। भौगोलिक उपनाम क्या है दोस्तों? क्योंकि इसके नाम उपनाम पूछे जा सकते हैं एग्जाम के अंदर। इसको दोस्तों उपनाम है पिंक सिटी या गुलाबी नगरी कहा जाता है। जयपुर को गुलाबी रंग राम सिंह ने दोस्तों द्वितीय ने प्रदान किया था, ये मैंने पहले लिखवा दिया है। और पिंक सिटी या गुलाबी नगरी जयपुर को कहा जाता है, यानी उपनाम है पिंक सिटी या गुलाबी नगरी। दोस्तों नोट करना, गुलाबी नगरी ये कहा जाता है। और ये जयपुर को गुलाबी रंग है वो राम सिंह द्वितीय ने किया था, ठीक है। पूर्व का पेरिस भी कहा जाता है जयपुर को। पूर्व का पेरिस किसे कहते हैं? वो कहते हैं आपका जयपुर को। उसके बाद आइलैंड ऑफ ग्लोरी भी कहते हैं, ठीक है। आइलैंड ऑफ ग्लोरी ये कहा था दोस्तों डॉक्टर सीवी रमन ने। जयपुर को वैभव का द्वीप कहा था दोस्तों ये, ठीक है। भारत का पेरिस भी कहा जाता है इसे, पूर्व का पेरिस भी कहा जाता है और आपका भारत का पेरिस भी कहा जाता है। राजस्थान की हेरिटेज सिटी और जॉलीवुड दोस्तों इसके उपनाम है। पड़ोसी राज्य कौन सा है? पड़ोसी राज्य है दोस्तों इसका हरियाणा, ठीक है। मैं केवल पॉइंट लिख रहा हूं दोस्तों, आप जो बोल रहा हूं मैं आराम से बोल रहा हूं, वो आप नोट करते चलना। सारी बातें हैं, एक एक बात है वो आपकी कॉपी के अंदर, नोटबुक के अंदर नोट होनी चाहिए प्रत्येक स्टूडेंट की, ठीक है। फिर आपके पड़ोसी राज्य अपने जो हरियाणा हो जाएगा। जयपुर की सीमा हरियाणा राज्य के साथ सबसे कम लगती है दोस्तों, ठीक है। पड़ोसी जिले कौन से हैं ये एग्जाम के अंदर आ सकता है, लेकिन मैं लिखवा देता हूं अगर आपको नोट्स बना रहे हो उसके लिए महत्वपूर्ण हो जाएगी। पड़ोसी जिले हैं आपका अजमेर, ठीक, एक तो अजमेर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों टोंक, फिर सवाई माधोपुर, उसके बाद आपका दौसा, फिर आपका हो जाएगा अलवर, फिर आपका हो जाएगा सीकर, फिर आपका हो जाएगा दोस्तों सीकर के बाद नागौर, ठीक है। नागौर 2 2 4 3 2 5 2 7 जिलों की दोस्तों अपने इससे सीमा लगती है, ठीक है। जो अजमेर है ना, सॉरी जयपुर के 7 जिलों की सीमा लगती है दोस्तों, ठीक है, सीमा बनाता है, ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन।
प्रमुख स्थान कौन कौन से हैं इसके अंदर दोस्तों जयपुर के अंदर, ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन। प्रमुख स्थान है जो है जयपुर के अंदर कोटपुतली, आमेर, सांबर, संगनेर, बस्सी, चाकसू, जमवारगढ़, चोमू, साहेबपुरा, विराटनगर, ये दोस्तों महत्वपूर्ण स्थान है, बगरू। ठीक है, चलिए इसके अंदर नदियां कौन कौन सी है, जो नदियां हैं ये महत्वपूर्ण नदियां दोस्तों कौन कौन सी है ये पूछा जा सकता है। नदियां हैं आपकी बाणगंगा, बाणगंगा दोस्तों, ठीक है, बाणगंगा जयपुर के अंदर नदी है। और कौन सी है, साबी है। उसके बाद कौन सी है, बांडी, सॉरी बाड़ी, बाड़ी नदी, बाड़ी नदी है वहां पर। ढूंढ नदी है। उसके बाद आपकी डाई और मासी नदी भी वहां पर स्थित है, डाई और मासी नदी, ठीक है। चलिए, और बाणगंगा नदी जिले की में बेट की पहाड़ियों से निकलती है। जो बाणगंगा नदी है ना, ये जयपुर से ही निकलती है, ठीक है। जयपुर के बाणगंगा नदी है वो जयपुर जिले के बेराट पहाड़ियों से निकलती है। बेराट पहाड़ी जयपुर के अंदर स्थित है, वहां से अपनी बाणगंगा निकलती है, ठीक है, नोट कर लेना। महत्वपूर्ण जलाशय कौन कौन से, मैं आराम से बोल रहा हूं, मैं स्क्रीन पर नहीं लिखूंगा, आप नोट कर लेना। वह है दोस्तों सांबर झील, राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की कृत्रिम झील है, वो है सांबर झील दोस्तों, ठीक है। नोट कर लो एक बार दोस्तों, आप लिखोगे नहीं दोस्तों, मैं नहीं लिखूंगा ना, आप लिखोगे नहीं। सांबर झील है ये दोस्तों खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, राजस्थान की सबसे बड़ी झील और कृत्रिम झील। और यह केंद्र सरकार द्वारा नमक बनाया जाता है यहाँ पर दोस्तों, ठीक है। और भारत का 8% नमक है, यहीं से बनाया जाता है, 8% नमक है राजस्थान के अंदर दोस्तों। ये सांबर झील से ही भारत सरकार बनाती है, ठीक है। और खारे पानी की सबसे बड़ी झील भी पूछा जाए तो यह है राजस्थान के अंदर सांबर झील। रामगढ़ झील कहाँ पर है दोस्तों, छपरवाड़ा के। रामगढ़ झील भी जयपुर के अंदर है। फिर है छपरवाड़ा, यह इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन नोट करवा देता हूं, अगर क्वेश्चन आ जाए दोस्तों, कहीं से भी आ सकता है क्वेश्चन, तो क्या पता दोस्तों। हिगोनिया बांध भी इसके अंदर है, भावसागर बांध भी जयपुर के अंदर है। और कौन सा दोस्तों बच गया, कानोत बांध, माउट झील आमेर के अंदर है। कानोत बांध राज्य में मत्स्य उत्पादन के लिए विख्यात है दोस्तों, कानोत बांध है, कानोत बांध है ये दोस्तों मत्स्य उत्पादन के लिए विख्यात है, ठीक है, राजस्थान के अंदर। चलिए कुछ अपने सांबर झील के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो लिख लेते हैं दोस्तों। सांबर झील है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है अपने एग्जाम के रिलेटेड, इसलिए आप नीचे दोस्तों आपने सबसे पहले दोस्तों ये लिख लिया होगा, ठीक है, कौन कौन सी झीलें हैं दोस्तों। मैंने एक बार रिपीट कर देता हूँ, सांबर झील है दोस्तों राजस्थान के अंदर। और दोस्तों रामगढ़ झील भी अपने जयपुर के अंदर है। छापरवाड़ा झील भी वहाँ पर है। देव यानी झील भी यहाँ पर है। हिंगोनिया बांध भी आपके जयपुर के अंदर है। भावसागर बांध भी यहाँ पर है। कानोत बांध भी यहाँ पर है, ठीक है। कानोता बांध दोस्तों मत्स्य उत्पादन के लिए बहुत विख्यात है राज्य के अंदर। चलिए सांबर झील के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये लिख लेते हैं, ठीक है। इतिहासकारों को दोस्तों कुछ माने ना इतिहासकारों की, उनके अनुसार निर्माण है वो वासुदेव चौहान ने करवाया था, ठीक है। सांबर झील है दोस्तों, कुछ इतिहासकार है ये मानते हैं कि वासुदेव चौहान ने इसका निर्माण करवाया था। वासुदेव चौहान थे, इन्होंने इसका निर्माण करवाया था, ये मानते हैं कुछ इतिहासकार। और राज्य की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। और यहाँ पर दोस्तों 8.7% है जो भारत के अंदर, भारत में जो नमक का उत्पादन होता है वो यहाँ से होता है, ठीक है। इस झील में दोस्तों कौन कौन सी नदियाँ आकर गिरती है ये बताना है दोस्तों। ये आपकी मेंथा नदियाँ, मेंथा नदी है ना, ये यहाँ से आकर यहाँ इसके झील के अंदर गिरती है। उसके बाद रूपनगढ़ इसी के अंदर आकर गिरती है। फिर आ जाती है खारी नदी, खारी नदी भी इसके अंदर आकर गिरती है सांबर झील के अंदर। फिर आपकी कौन सी, खंडेला नदी, नोट करना मैं एक यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है। खंडेला नदी, खंडेला नदी भी आपकी यहाँ पर पड़ती है, ठीक है, गिरती है यहाँ पर आपकी सांबर झील के अंदर, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों हिंदुस्तान, एक मिनट दोस्तों स्लाइड और ले लेते हैं दोस्तों। स्लाइड बहुत दोस्तों आराम से पूरा करेंगे दोस्तों, चिंता मत करना कि सर आप दोस्तों जयपुर आज के अंदर पूरा करवाएंगे, ठीक है। आराम से पूरे तरीके से घुमाएंगे पूरे जयपुर के अंदर दोस्तों। जो सांबर झील के अंदर हिंदुस्तान सांबर सोल्ट लिमिटेड की स्थापना भी केंद्र सरकार के द्वारा की गई है, ठीक है, नोट कर लेना। हिंदुस्तान सांबर साल्ट लिमिटेड की स्थापना भी केंद्र सरकार स्थापना करती है। कब करती है, 1964 के अंदर, 1964 के अंदर इसी झील में की गई थी, ठीक है। चलिए दोस्तों और क्या बच गया, इस झील को रामसर साइट भी घोषित का या दर्जा दिया गया है दोस्तों। जो वेटलैंड या आंध्र भूमि कहते हैं ना,
इसे रामसर साइट का भी दर्जा दिया गया है। सांबर झील को रामसर साइट के अंदर शामिल किया गया है। ठीक है, अभी वर्तमान में दोस्तों आज की तारीख के अंदर रामसर साइट है 46 पूरे भारत के अंदर। इसके अंदर अपने राजस्थान के 10 रामसर साइट के अंदर सांबर झील भी शामिल है। ठीक है, और क्या दोस्तों, इस झील का विस्तार जयपुर, नागौर व अजमेर, दोस्तों ट्रिक याद करवा दो, जान, ये 3 जिलों के अंदर स्थित है। जयपुर, अजमेर, नागौर, याद कर लेना, राजस्थान की जान, इस तरीके से याद कर लो। ट्रिक है दोस्तों, जयपुर, अजमेर और नागौर के अंदर ये स्थित है। उसके बाद आपकी और बस हो गया दोस्तों, और कुछ नहीं है दोस्तों, वो मैं तुमको करवा दिया है। और क्या बचा दोस्तों, जल परियोजनाएं जयपुर के अंदर कौन कौन सी है ये बताइए दोस्तों। जल परियोजना है रामगढ़ बांध परियोजना है, यह भी जल परियोजना जयपुर के अंदर है। ठीक है, रामगढ़ बांध परियोजना, नोट करना सारे स्टूडेंट। अब कुछ जल परियोजनाएं हैं वो बताता हूं दोस्तों आपको। ठीक है, रामगढ़ बांध परियोजना है, ये जयपुर के अंदर है दोस्तों। इसकी आपको डेफिनेशन मत लिखना, मैं बता देता हूं डेफिनेशन क्या है दोस्तों। ये बांध बाणगंगा नदी पर बनाया गया दोस्तों। रामगढ़ बांध है दोस्तों, कहां पर बनाया गया है, जो आपकी बाणगंगा नदी है उस पर बनाया गया है। ये दोस्तों जयपुर को पेयजल की आपूर्ति करता है। पेयजल की आपूर्ति कौन सा बांध करता है जयपुर को, वो रामगढ़ बांध करता है। ठीक है, टोंक में बनास नदी पर इस पर स्थित बिलासपुर बांध, बिसलपुर बांध भी जयपुर पेयजल की आपूर्ति हो रही है। टोंक में बनास नदी पर है ना बिसलपुर बांध, वो भी जयपुर को पेयजल की आपूर्ति कर रहा है। ठीक है, कृषि फसलें कौन कौन सी होती है दोस्तों, वहां पर ज्वार होती है, गेहूं होती है, बाजरा होती है, मूंगफली, तिलहन, ये आदि फसलें होती है आपके जयपुर के अंदर। ठीक है, और दोस्तों खनिज यहाँ पर क्या मिलता है दोस्तों, लोहे, ऐसे तांबा, ये सारे मिलते हैं दोस्तों। ठीक है, लेकिन एक थोड़ी सी एक याद करवा देता हूँ थोड़ा सा दोस्तों, काला संगमरमर है ना, ये भैंसलाना के अंदर मिलता है। ठीक है, जयपुर के अंदर नीचे नोट लगा कर लिखना, काला संगमरमर है ना, जो संगमरमर है ना, ठीक है, संगमरमर, ये आपका कहाँ पर मिलता है दोस्तों, भैंसलाना। ठीक है, नोट कर लेना यहाँ पर, भैंसलाना के अंदर मिलता है काला संगमरमर। चलिए, अब दोस्तों इसके अंदर हमने जयपुर के ज़्यादातर हमने कवर कर लिया है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट अभी तक बचे हुए हैं। परिवहन, ठीक है, परिवहन अपने राजमार्ग कौन कौन से हैं ये अपने देखना है। परिवहन कौन कौन से हैं, वह दोस्तों परिवहन है जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या दोस्तों है आपकी 8, 11, 11A, 11C, 12 पर स्थित है दोस्तों। जयपुर है वो राष्ट्रीय राजमार्ग दोस्तों किन राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थित है, 8 पर है, 11 पर है, 11A, 11C और 12 पर स्थित है। ठीक है, और सांगानेर में स्थित एयरपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाया गया दोस्तों। जयपुर के अंदर दोस्तों जो एयरपोर्ट है वो कहां पर है, वो है सांगानेर के अंदर। ठीक है, सांगानेर। चलिए दोस्तों, जितना अपने दोस्तों इन एग्जाम के लिए है दोस्तों वो इंपॉर्टेंट फैक्ट करने वाले, ज्यादा नहीं पढ़ने वाले। ठीक है, ये देश का दोस्तों सब सांगानेर के अंदर अंतर्राष्ट्रीय जो आपका हवाई अड्डा है, और ये 14वां अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। इसको दोस्तों 25 फरवरी 2009 को द्वितीय टर्मिनल की शुरुआत की गई दोस्तों यहीं पर। ठीक है, और जयपुर में उत्तर पश्चिमी रेलवे का भी मुख्यालय है, उत्तर पश्चिमी रेलवे का। ठीक है, उत्तर पश्चिमी रेलवे का भी मुख्यालय अपने जयपुर के अंदर है। ये क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम के अंदर। चलिए, जिसमें दोस्तों जोधपुर, जयपुर, अजमेर और बीकानेर मंडल शामिल है। उत्तर पश्चिमी रेलवे के अंदर से मुख्यालय अपना जयपुर के अंदर है, और मंडल कौन कौन से शामिल है, जोधपुर, जयपुर, अजमेर और बीकानेर। ठीक है, ये थे। अब दोस्तों दर्शनीय स्थल कौन कौन से, सीधे नाम लिखवा रहा हूं फटाफट से। सिटी प्लेस है एक तो दोस्तों अपना दर्शनीय स्थल है ये सिटी पैलेस। सिटी प्लेस है जो दोस्तों अपने जयपुर के अंदर, इसका निर्माण किसने करवाया था, वो करवाया था स्वामी जय सिंह ने। ठीक है, यह 7 मंजिला इमारत है और चंद्र महल के नाम से भी जाना जाता है सिटी प्लेस को। इसका निर्माण किसने करवाया था, स्वामी जय सिंह ने, और इससे 7 मंजिला इमारत है और चंद्र महल के नाम से भी इसे जाना जाता है। दूसरा है गोविंद देव जी का मंदिर भी जयपुर के अंदर है। ठीक है, गोविंद देव जी का मंदिर भी आपका जयपुर के अंदर स्थित है। ठीक है, चलिए दोस्तों, और जंतर मंतर भी आपका जयपुर के अंदर है। जंतर मंतर भी जयपुर के, इसका जंतर मंतर का निर्माण होता है 1718 के अंदर। चलिए, ठीक है, इसका निर्माण किसने करवाया था, वो भी स्वामी जय सिंह ने करवाया था। उसके बाद हवा महल भी आपका जयपुर के अंदर स्थित है। हवा महल कहाँ पर है दोस्तों, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। तो हवा महल आपका स्थित है जयपुर के अंदर। इसका निर्माण भी 1799 के अंदर करवाया था, और वो भी स्वामी प्रताप सिंह ने करवाया था, ना कि स्वामी जय सिंह ने दोस्तों, स्वामी प्रताप सिंह ने करवाया था। ठीक है,
5 मंजिला इमारत है और इसके अंदर हवा महल के अंदर दोस्तों 5 मंजिला इमारत है, 5 मंजिल है दोस्तों इसके अंदर, 5 मंजिल, और इसके अंदर 953 खिड़कियां हैं दोस्तों। ये फैक्ट है दोस्तों, इंपॉर्टेंट, नोट कर लेना, 953 953। ठीक है, इसको दोस्तों किसने क्या कहा था? एडविन अर्नाल्ड ने दोस्तों इसे हवा महल निर्माण को कि अलाउद्दीन, चलो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट नहीं दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट है 23 दिसंबर 1983 दोस्तों, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, सारे स्टूडेंट नोट करना। 23 दिसंबर 1983 को इसे हवा महल को म्यूजियम का रूप दिया गया दोस्तों, हवा महल को आपका म्यूजियम का रूप दिया गया। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि हवा महल को म्यूजियम का रूप कब दिया गया था? वो दिया गया 23 दिसंबर 1983 को। ठीक है, और मुख्य द्वार है आनंद पोल और आंतरिक है दोस्तों मुख्य द्वार कौन सा है? वो आनंद पोल हवा महल का, और आंतरिक द्वार है चंद्रपोल। ठीक है, और कुछ दोस्तों नहीं बचा है, और महत्वपूर्ण अपने दर्शनीय स्थल है वो दोस्तों एक बार और कुछ है जो लिखवा देता हूं फटाफट से। जयपुर थोड़ा सा बड़ा है दोस्तों, इसके अंदर थोड़े से फैक्ट ज़्यादा हो सकते हैं। रामबाग पैलेस भी अपना स्थित है यहाँ पर, सरगासुली भी यहाँ पर स्थित है, इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, जयगढ़ भी यहाँ पर स्थित है, जयगढ़ दुर्ग यह भी अपना यहाँ पर स्थित है जयपुर के अंदर। जयगढ़ दुर्ग का निर्माण मिर्जा राय जय सिंह ने करवाया था। ठीक है, और तोपे ढलाने का कारखाना भी जयगढ़ के अंदर स्थित है। जयगढ़ दुर्ग है वो ईगल पहाड़ी पर स्थित है दोस्तों, और जयगढ़ का उपनाम है चिले का टीला रहस्यमय दुर्ग दोस्तों। नाहरगढ़ का किला भी अपना यहीं पर स्थित है जयपुर के अंदर। नाहरगढ़ का किला, नाहरगढ़ का किला है ये भी अपना जयपुर के अंदर स्थित है। इसका निर्माण 1734 के अंदर करवाया था सवाई जय सिंह ने। इसके अंदर 9 महल निर्मित करवाए थे। उसके बाद दोस्तों और ज़्यादातर नहीं है, गेटोर की छतरियाँ भी वहाँ पर है, जल महल भी वहाँ पर है, जयपुर के अंदर है। ये ज़्यादातर इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं बता देता हूँ दोस्तों फटाफट से। विद्याधर बाग भी यहाँ पर है, गलता जी का मंदिर भी यहीं पर है दोस्तों, सूरज पोल भी यहाँ पर है दोस्तों, सांगानेर का भी यहीं पर है दोस्तों। सांगानेर है जो पृथ्वीराज चौहान के तृतीय पुत्र दोस्तों सांगा उन्होंने निर्माण करवाया था। चलिए, और दोस्तों ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है दोस्तों इसके अंदर। फिर आपने कुछ और दोस्तों, और क्या बचा है दोस्तों आपके लिए, और बताता हूँ दोस्तों फटाफट से। और क्या बचा है दोस्तों आप फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताइए कि सर ये बच चुका है, ये बताइए। ठीक है, मेरे पास जितनी याद थी वो बता दिया दोस्तों। ठीक है, महत्वपूर्ण तीर्थ कौन कौन से हैं दोस्तों यहाँ पर जयपुर के अंदर दोस्तों? वह आपका पुष्कर तीर्थ भी जयपुर के अंदर है, जो अजमेर का तीर्थों का मामा दोस्तों। ये पुष्कर तीर्थ को अजमेर है अंदर के स्थित है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों। चलिए, ये दोस्तों अपना हो चुका है जयपुर को। अब दोस्तों कुछ गुलाबी नगरी भी जयपुर को कहा जाता है, गुलाबी नगरी। ठीक है, गुलाब मंडी दोस्तों पुष्कर अजमेर को कहा जाता है, ये दोस्तों महत्वपूर्ण है। और बेसलाना जयपुर के अंदर है, जहां पर काला संगमरमर पाया जाता है, ये मैंने बता दिया है आपको। ठीक है, ये थी दोस्तों आज की जयपुर के जिला दर्शन की सीरीज। आप सभी को बहुत पसंद आई होगी दोस्तों। मेरी तरफ से जितना कंटेंट हो सकता था उतना प्रोवाइड करवा दिया। एक बार फटाफट से, जयपुर की स्थापना 18 नवंबर 1727 के अंदर जय सिंह ने की थी, लेकिन राजस्थान के अंदर दोस्तों शामिल हुआ था तो वो 30 मार्च 1944 को हुआ था। ठीक है, इसके जो ई नोट्स है वो टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। ठीक है, जो कंप्यूटर से लिखे हुए मेरे खुद के द्वारा। 6 जुलाई 2019 को दोस्तों महाराजा राय सिंह 6 जुलाई 2019 को इन्हें परकोटे के अंदर शामिल किया था दोस्तों। जयपुर के परकोटे के अंदर 10 किलोमीटर उत्तर के अंदर अहमेर स्थित है। उसके बाद उत्तरी अक्षांश से दोस्तों 26.73 डिग्री से 27.27 से, चलो देशांतर है 74.55 डिग्री से 76.50 पूर्वी देशांतर है। क्षेत्रफल है 1,11,043 वर्ग किलोमीटर। चलिए, ये 11,143 वर्ग किलोमीटर है। चलो, और इसकी जनसंख्या है 66,26,178। चलिए नेक्स्ट, लिंगानुपात है 910, साक्षरता 75.5। लोकसभा के जो क्षेत्र हैं वो कौन कौन से? जयपुर और जयपुर ग्रामीण। फिर है पिंक सिटी और गुलाबी नगरी कहते हैं, पूर्व का पेरिस आइसलैंड और भी कहते हैं, और पड़ोसी राज्य अपना हरियाणा है। और कौन कौन से जिलों से सीमा बनाता है? अजमेर, टोंक, सवाईमाधोपुर, दौसा, अलवर, सीकर, नागौर, इन राज्यों से सीमा बनाता है। नदियाँ कौन सी है? बाणगंगा, साबी, बाड़ी, ढूंढ, डाई और मासी दोस्तों, ये नदी अपने जयपुर के अंदर स्थित है। सांबर झील है दोस्तों, यहाँ पर 8% नमक का उत्पादन राजस्थान के अंदर होता है। रामगढ़ भी यहीं पर है। छापरवाड़ा झील भी, कान्हो झील भी जयपुर के अंदर स्थित है। सांबर झील के बारे में दोस्तों निर्माण है वासुदेव चौहान ने करवाया था। ठीक है, मेंथा, रूपनगढ़, खारी और दोस्तों खंडेला नदी है, ये जो सांबर झील के अंदर गिरती है।
हिंदू साबर सोल्ट लिमिटेड की स्थापना 1764 के अंदर होती है दोस्तों, जहां पर नमक उत्पादन करने के लिए रामसर साइट दोस्तों 46 से दोस्तों अपनी रह रामसर साइट भी सांबर झील को शामिल किया गया है। और जो आपकी सांबर झील है दोस्तों किन किन जिलों के अंदर है, जान ट्रिक दोस्तों आपके सामने जयपुर, अजमेर और नागौर के अंदर। रामगढ़ बांध परियोजना 2 जयपुर के अंदर है। काला संगमरमर है 2 भैंसलाना के अंदर जयपुर के अंदर स्थित है। परिवहन मार्ग है दोस्तों जयपुर है वो 8 पर स्थित है, 11 और 11A, 11C और 12 पर। ठीक है, चलिए उत्तर पश्चिमी रेलवे का भी मुख्यालय भी जयपुर के अंदर स्थित है, जहाँ पर जोधपुर बीकानेर मंडल भी शामिल है। सिटी प्लेस है गोविंद जी जंतर मंतर का 1718 के अंदर, हवा महल 1799 के अंदर दोस्तों निर्माण होता है। ठीक है, 23 दिसंबर 1983 को म्यूजियम का दर्जा भी आपको दिया गया आपके हवा महल को। ठीक है, हवा महल के अंदर 5 मंजिला है और 953 खिड़कियां हैं इसके अंदर शामिल है। राम बाग है, जयगढ़ है, नाहरगढ़ का किला है, 1734 के अंदर नाहरगढ़ का किला का निर्माण किया गया। ये थी दोस्तों आज की क्लास। सभी को मेरी तरफ से जितना हो सकता था उतना कंटेंट दिया दोस्तों। उसके बाद अब अपने नेक्स्ट दोस्तों कौन सा जिला पढ़ने वाले हैं फटाफट से कमेंट करके बताना दोस्तों कि कल वाली क्लास के अंदर कौन सा जिला पढ़ने हैं, आप फटाफट से कमेंट कर दीजिए। मेरी दोस्तों मैं तो दोस्तों इसे 2 जिला पढ़ाने वाला हूँ कल, ठीक है मेरे हिसाब से, लेकिन आपको कोई अन्य जिला पढ़ना है तो बता देना। प्रत्येक जिला दोस्तों कुछ एक दिन में 2 जिले करेंगे, कहीं कुछ मैं चाहता हूँ दोस्तों इस महीने के अंदर दोस्तों आपको जिला दर्शन की पूरी सीरीज करवा दूँ, फिर आपको जीके के और क्वेश्चन भी करवा रहे हैं। इसलिए आप सभी को दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, उसकी पूरी PDF पर टेलीग्राम पर चली जाएगी थोड़ी देर बाद क्लास समाप्त होते ही। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू।